हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपका चैप्टर डिस्कवरिंग टूथ चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, हॉर्नबिल बुक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु वाज टूटनखामुन? टूटनखामुन कौन था? अ जियोलॉजिस्ट, अ साइंटिस्ट, एन इजिप्शियन किंग या एक हिस्टोरियन? तो वो कौन था? वो एक इजिप्शियन किंग था। When did टूट डाई? टूट कब मरे थे? When he was a teenager, जब वो एक टीनेजर थे। When he was old, जब वो बूढ़े हो गए थे। When he was in middle age, जब वो अपनी अधेड़ उम्र में थे या वो एक बच्चे थे। जब वो एक टीनेजर थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हु डिस्कवर टूट्स टॉम एंड व्हेन? टूट के टॉम को जो है किसने डिस्कवर करा और कब करा? एडम कूपर इन 1901, हावर्ड कार्टर इन 1922, हावर्ड कार्टर इन 1930, शैम शो इन 1890। इसका आंसर है हावर्ड कार्टर इन 1922। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज टूट्स बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड? जब टूट की बॉडी को ढूंढ लिया गया था, उसके बाद में जो है उसको सिटी स्कैन के लिए कब लेके जाया गया? आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, आफ्टर 80 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स या आफ्टर 30 ईयर्स? 80 साल के बाद, आफ्टर 80 ईयर्स। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड आमेनहॉटप III रूल इजिप्ट? आमेनहॉटप III ने जो है इजिप्ट पर कितने दिनों तक जो है रूल करा? 5 सालों तक, 20 सालों तक, 10 सालों तक या 40 सालों तक? उन्होंने 40 सालों तक इजिप्ट पर रूल करा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। हु प्रॉम्प्टेड द वर्शिप ऑफ एटन? एटन की जो हु प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क? एटन की वर्शिप को किसने प्रमोट करा? टूटनखामुन ने, आमेनहॉटप III ने, आमेनहॉटप IV ने या नन ऑफ द अबव? आमेनहॉटप IV ने जो है एटन द सन डिस्क की जो वर्शिप थी उसको प्रमोट किया। व्हाट नेम डिड आमेनहॉटप IV चेंज टू? उन्होंने जो है क्या नाम बदला आमेनहॉटप IV ने? अमरना, अतुल, अखेनातन या आमेनहॉटप III? उन्होंने अपना जो नाम रखा वो रखा था अखेनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड टूटनखामुन रूल इजिप्ट? टूटनखामुन ने जो है इजिप्ट पर कितने सालों तक रूल करा? 9 सालों तक, 11 सालों तक, 2 सालों तक या 5 सालों तक? तो इसका आंसर है फॉर 9 ईयर्स, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट वाज फाउंड इन टूटनखामुन्स बॉडी? विद टूटनखामुन्स बॉडी, टूटनखामुन की बॉडी के साथ में और क्या क्या मिला था? गोल्ड, Egyptian gold coin, nothing such as gold, wealth, bronze, razor, games, clothes, cases of food and wine. Yes, this is the correct answer. उनके कॉफिन में उनकी बॉडी के साथ ये सारा सामान मिला था। How would you describe Tut's tomb? आप उसकी टोम को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? गोल्ड प्लेटेड, रॉक कट, वॉल पेंटिंग्स विद गोल्ड प्लेट, रॉक कट 26 feet अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। What was in the फर्स्ट कॉफिन? पहले कॉफिन में क्या था? गार्लैंड्स ऑफ ओलिव्स, लोटस पैटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, फ्लावर्स एंड कॉइन्स, गोल्ड, वेल्थ, ब्रॉन्ज, रेजर, गेम्स, क्लोथ्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। इट वाज एम्प्टी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गार्लैंड्स ऑफ ओलिव, लोटस पैटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। वहाँ पर ओलिव की जो है माला थी फूलों की, लोटस की पत्तियाँ थी कमल के फूल की, और कॉर्नफ्लावर्स थे थोड़े से। वाई डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल? तीसरे कॉफिन ने कार्टर को ट्रबल में क्यों ला दिया था? तीसरे कॉफिन खोलते ही कार्टर जो है परेशानी में क्यों आ गया था? इट वॉज एम्प्टी, वो खाली था। द रेजन्स यूज्ड टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन विच वॉज हार्डन इनफ। वो जो रेजन थी जिससे टूट की बॉडी को जो है गोल्ड कॉफिन में जो है उसको फिक्स किया गया था, उसको सीमेंटाइज किया गया था, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, या मटेरियल फाउंड इनसाइड वाज ऑलरेडी लूटेड? जो उसके अंदर मटेरियल था वो सारा पहले ही लूटा जा चुका था। नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि वो रेजन जो थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। हाउ डिड कार्टर रिमूव द रेजन? कार्टर ने उस रेजन को कैसे हटाया? विद द हेल्प ऑफ चेशल एंड हैमर, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, विद द हेल्प ऑफ मैन पावर? उसने उसको हटाया किससे? विद द हेल्प ऑफ चेशल एंड हैमर, छेने हथौड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टूट? कार्टर ने टूट की बॉडी को कैसे काटा? फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब, पहले सिर काटा फिर उसके सारे लिम्स काटे। फर्स्ट लेग एंड देन हेड, पहले पैर काटा फिर सिर काटा। फर्स्ट लेग्स, हेड एंड देन लिम्स, लिम्ब हैंड ओनली। उन्होंने जो है फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब उसके अलग करे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी। उन्होंने उसकी बॉडी को काटने के बाद क्या किया? कार्टर ने और उसके आदमी ने, दे सेंट इट फॉर एक्सरे, दे एग्जामिन देम केयरफुली, दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, दे क्लिक फोटोग्राफ। उन्होंने उसको है एक लकड़ी के बॉक्स में सैंड की एक लेयर के ऊपर रख दिया। When was mummy examined in X-ray by the anatomy professor? उस मम्मी का जो है एक्सरे एग्जामिनेशन कब हुआ एक एनाटॉमी प्रोफेसर के द्वारा? 1945, 1986, 1968 या कभी भी नहीं हुआ। इसका आंसर है 1968। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट फैक्ट्स वर रिवील्ड व्हेन मम्मी वॉज एक्सरे इन 1968? जब 1968 में मम्मी का एक्सरे हुआ तो उससे क्या क्या फैक्ट जो है वो सामने आए? His several possessions were missing, his hip bone was missing, his breast bone and front ribs were missing, his feet bone was missing. इसका आंसर है breast bone and front ribs were missing. When was Tut's body taken for CT scan in 21st century? 21st century में उसकी बॉडी को CT scan के लिए कब ले जाया गया? इसका आंसर होगा January 5, 2005. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। What does CT scan stand for? CT scan की फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर टेलीग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, कार टोपोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन? वर्कमैन ने उसकी बॉडी को स्कैनिंग के लिए कैसे लिफ्ट करा? थ्रू द स्टेयर्स, सीढ़ियों से लेकर आए। ऑन हाइड्रोलिक ट्रेलर, एक हाइड्रोलिक ट्रेलर पर लेकर गए। थ्रू स्लाइडिंग, थ्रू लिफ्ट। इसका आंसर होगा ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर। वहीं पर तो सारी मशीन रखी हुई थी सिटी स्कैन वगैरह की। वाई डिड द प्रोसीजर स्टॉप इन बिटवीन? सारा प्रोसीजर बीच में ही क्यों रुक गया? एज स्पेयर फैन स्टॉप्ड वर्किंग, क्योंकि जो फैन था उसने काम करना बंद कर दिया था। बिजली भाग गई थी, लिफ्ट टूट गई थी या नन? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एज स्पेयर फैन स्टॉप्ड वर्किंग। व्हेन वाज टुट्स बॉडी टेकन बैक इन हिज टॉम आफ्टर सिटी स्कैन? उसकी बॉडी को सिटी स्कैन के बाद टॉम में वापस कब लेके जाया गया? 1 दिन के बाद, 3 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद या 5 घंटों के बाद? तो इसका आंसर क्या होगा? आफ्टर 3 आवर्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द सिमेट्री ऑफ टुट कॉल्ड? टुट की सिमेट्री को क्या कहा जाता है? वैलीज ऑफ किंग, टुट्स रेस्टिंग प्लेस, पीस या वैली ऑफ फ्लावर्स? इसका आंसर है वैली ऑफ किंग। हाउ डिड टुट डाई? वो कैसे मरा था? इट्स अ मिस्ट्री, ये एक मिस्ट्री है। ड्यू टू हार्ट अटैक, ड्यू टू कैंसर, ड्यू टू वॉर, ये एक मिस्ट्री है। हु सेड मम्मी द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920? किसने कहा था ये कि मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब है? किस कारण से? जो कि कार्टर ने इसके साथ में 1920 में किया था। कार्टर ने, ज़ही हवास ने, एन एनाटॉमी प्रोफेसर या एन इजिप्शियन हिस्टोरियन? ये बात आपकी कही थी ज़ही हवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुट वॉज लेड टू रेस्ट, लेडन विद डैश, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, गोल्ड या सिल्वर? टुट को जो है लिटा दिया गया था रेस्ट करने के लिए, किसके साथ? क्या चीज़ उसके साथ करी गई थी, लगाई गई थी? गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड रखा गया था। गोल्ड का कॉफिन था, चारों तरफ गोल्ड था, ज्वेलरी थी, गोल्ड ही गोल्ड था वहाँ पे। व्हेन डिड टुट डाई? टुट कब मरे थे? 22,000 ईयर्स एगो, 22,000 साल पहले। मोर देन 33,000 ईयर्स एगो, 33,000 सालों से भी पहले। 10,000 ईयर्स एगो, 16,000 ईयर्स एगो? किसका ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 33,000 ईयर्स एगो। व्हाट वॉज टुट लेविश्ड विद? उसको किस चीज़ के साथ लेविश किया गया था? गोल्ड, सिल्वर एंड फ्लावर्स, लॉट ऑफ ज्वेल्स, ग्लिटरिंग गोल्ड, प्रेशियस कॉलर्स, इनलैंड नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग, एम्यूलेट्स, अ सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स ऑफ शीथ फॉर हिज फिंगर एंड टोज, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। हर चीज़ सोने से सजाई गई थी, हर चीज़ सोने की बनी हुई थी, तभी तो टुट वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ हैज़ आर्कियोलॉजी चेंज थ्रू द डिकेड्स? जो आर्कियोलॉजी है इतने दशकों में कैसे बदली है? फोकस इज मोर ऑन ट्रेजर पर ज़्यादा फोकस करती है, फिजिकल फाइंडिंग्स पे फोकस करती है, या टाइम फैक्टर्स पे करती है, या फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ? यही इसका करेक्ट आंसर है कि ट्रेजर पर कम फोकस करती है,
बल्कि जो लाइफ की जो फैसिनेटिंग डिटेल्स हैं, डेथ की मिस्ट्रीज़ हैं, उन पर फोकस करते हैं। हु इज़ ओसिरिस? गॉड ऑफ नेचर, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, गॉड ऑफ सीजन्स या गॉड ऑफ यूनिवर्स? ये हैं आपके गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।